हाय फ्रेंड्स, यूनिक स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे सनातन धर्म में पिंडदान क्यों करते हैं, आखिर पिंडदान का क्या महत्व है। तो फिर चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे गरुड़ पुराण के अनुसार मृत आत्मा की सद्गति हेतु पिंडदानादि श्राद्ध कर्म अत्यंत आवश्यक होता है। पुण्य नामक नरक से पिता को बचाने के कारण ही आत्मज पुत्र कहा जाता है। पुत्र का मुख देखकर पिता पैतृक ऋण से छूट जाता है और पौत्र के स्पर्श मात्र से यमलोक आदि का उल्लंघन कर जाता है। ब्राह्य विवाह द्वारा परिणीता पत्नी से उत्पन्न हुआ ऊर्ध्व स्वर्गलोकादि में पहुंचता है। यहाँ एक निसंतान व्यक्ति के मरणोपरांत प्रेत होने की कथा प्रस्तुत है, जो राजा द्वारा दिए गए पिंड दान को प्राप्त कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ था। त्रेता युग में महोदयपुर अर्थात कन्नौज का निवासी बभ्रुवाहन नामक एक राजा था। वह यज्ञ दान व्रत और तीर्थपरायण था। वह राजा शील सदाचार से युक्त होकर प्रजा का तन मन धन से पालन करता था। एक दिन उसने अपनी सेना के साथ शिकार खेलते हुए विस्तृत वन में प्रवेश किया। वहाँ उसने एक सुंदर मृग को देखकर अपना अमोघ बाण चलाया। बाण से बिंधा हुआ मृग उस राजा के बाण को लेकर अदृश्य हो गया। राजा खून से गीली घास देखता हुआ हिरण के पीछे पीछे चला और दूसरे निर्जन प्रदेश में प्रवेश कर गया। भूख प्यास से व्याकुल राजा ने पानी पिया। वहाँ स्थित बट वृक्ष की छाया में वह विश्राम करने लगा। तभी उसने एक भयंकर प्रेत देखा, जिसका मैला कुबड़ा मांस रहित शरीर था। बाल ऊपर को उठे थे, इंद्रियां व्याकुल थी। घोर विकृत राक्षस को सामने देखकर राजा बहुत डर गया और विस्मित हो गया। प्रेत भी निर्जन वन में राजा को देखकर विस्मित होकर उससे कहने लगा, पुण्यात्मा राजन, तुम्हारे शुभ दर्शनों से आज मैं धन्य हो गया हूँ और प्रेत भाव छोड़ रहा हूँ। राजा ने कहा, भाई, तुमने यह भयानक प्रेतत्व रूप किस कर्म के परिणाम स्वरूप प्राप्त किया है? मुझे अपनी सब व्यथा बताओ तथा किस दान धर्म के करने से तुम्हारा उद्धार होगा, उसे कहो। मैं अवश्य सब कुछ पूरा करूंगा। प्रेत ने कहा, राजन, मैं पूर्व में भेलसा अर्थात भेलसा नामक नगर में रहता था। जाति का मैं वैश्य था और मेरा नाम था सुदेव। मैंने देवताओं और पितरों को सदा संतुष्ट किया। विविध दान देकर ब्राह्मण दीन दुर्बलों की सेवा भी की। वह सब देवयोग से निष्फल हो गया। मेरे कोई पुत्र मित्र अथवा बांधव नहीं था। अतएव अर्धदैहिक क्रिया अर्थात पिंड दान से वंचित होकर मैं प्रेत हो गया। जिनके षोडश मासिक श्राद्ध नहीं होते वे प्रेत अवश्य बनते हैं, चाहे धर्मात्मा पुत्रवान ही क्यों न हो। राजन, सब वर्णों का बंधु राजा ही होता है। तुम मेरी अर्धदैहिक क्रिया करके मेरा उद्धार करो। मैं तुम्हें मणिरत्न दूंगा। यद्यपि वन में निर्मल जल और सरस फलों का अभाव नहीं है, तथापि मैं इनसे वंचित रहता हूँ। मैं प्रेतत्व से अत्यंत दुखी हूँ। तुम मेरे लिए वेद मंत्र से विष्णु की पूजा एवं नारायण बलि कर्म करो। ब्रह्मा विष्णु और शिव की प्रतिमा बनाकर उनका अर्चन, अग्नि में देवताओं को तृप्त करके घी दही और दूध से विश्व देवों का पूजन करो। इसके पश्चात ब्राह्मणों के लिए 13 पदों का दान, शय्यादान एवं प्रेत घट का दान करो। प्रेतत्व को निवारण हेतु यह आवश्यक है। प्रेत के साथ राजा का इस प्रकार वार्तालाप चल ही रहा था कि उसी समय हाथी घोड़ों से युक्त राजा की सेना पीछे से आ गई। सेना के आने पर प्रेत ने राजा को महामणि देकर प्रार्थना की और वहां से विदाई ली। वन से निकलकर राजा ने अपने नगर में जाते ही प्रेत द्वारा बताई विधि से उसका अत्यंत कर्म क्रिया किया, जिसके प्रभाव से वह प्रेत को छोड़कर स्वर्ग में चला गया। राजा के द्वारा किए गए श्राद्ध से प्रेत को उत्तम गति प्राप्त हुई। इस प्रकार राजा ने प्रेत की बात मानकर उनकी सहायता की। दान आदि सत्कर्मों से मनुष्य जन्म जन्म पापों से छुटकारा पा जाता है। अतः सभी को दान धर्म भी करना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।